हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को बताऊंगा कि कैसे बड़े और कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। आपको एक काम करना है कि आपको एक एक अक्षर पर गौर करते हुए जाना है। जैसे अगर आपके सामने कोई भी बड़ी मीनिंग आए तो आपको एक काम करना है, उसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है ए, इसे पढ़ेंगे ए। मैं आपको बता दूं, जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए, और आगे लिखा है एन ए, ने, क्योंकि ए हमारा ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग, ए ने, टी एच था, और आगे ई है, एन ए थे, एम ई में, टी आई। यहां पर जो हमारा टी आई है इसे पढ़ेंगे टाई। क्या पढ़ेंगे, टाई। और आखिरी में लिखा है जेड ई, इसे पढ़ेंगे जा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते। कहने का मतलब, किसी भी मीनिंग में आखिरी में ई हो तो हमें ई को नहीं पढ़ना, उससे पहले तक का उच्चारण करना है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ए ने थे में टाइज, एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज। एनेथेमेटाइज का मतलब होता है सापित। क्या होता है, सापित। सापित का मतलब, अगर आपको किसी ने श्राप दे दिया, आप उससे परेशान हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एनेथेमेटाइज, एनेथेमेटाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एफ हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कितनी बार उच्चारण करते हैं, 1 बार। तो इतनी मीनिंग, ई एफ, एफ, और आगे क्या लिखा है, ई आर। ई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं, अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, एफर, वीई, वे, एस सी ई, इसे यहां पर पढ़ेंगे से, और आगे एन है तो ना लिख दिया, सीई, सा। आपको पता है कि आखिरी में ई है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ए फर वे सेंस, एफरवेसेंस, एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है उत्तेजना, यानी एक्साइटमेंट। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ए फर वे सेंस, एफरवेसेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम, इम, पी आर ओ। हम आपको बता दें, जो हमारा पी आर ओ है उसे पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं, प्रो। इतनी मीनिंग क्या बनी, इम प्रो, पी आर आई। पी आर आई को पढ़ते हैं प्राई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर आई लिखा मिले तो उसे हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना होता है, प्राई, और आगे ई लिखा है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, इम प्रो प्राई टी वाई। टी वाई को पढ़ते हैं टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इम प्रो प्राइटी, इम्प्रोप्राइटी, इम्प्रोप्राइटी। इम्प्रोप्राइटी का मतलब होता है अनुचित बोली। क्या होता है, अनुचित बोली, यानी आप किसी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, तो हम लोग उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इम्प्रोप्राइटी, इम्प्रोप्राइटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ए, इसे यहां पर पढ़ेंगे कै। मैं आपको बता दूं कि सी के साथ जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर ए की मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग, कै, पी आई पी, कैपी, टी ए, इसे क्या पढ़ेंगे, टे, कैपीटे, एल आई ली, एस लिखा है आगे, लिस, टी आई सी, टिक। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीपति, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग खराब है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप लोग चाहे तो मुझे माफ कर सकते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जी ए एस, आपको पता है कि जी ए एस को क्या पढ़ते हैं, गैस। सी ओ, आपको गौर करना है सी ओ पे। यहां पर जो ओ है वो ओ का काम करेगा। किसका काम करेगा, ओ का। तो इतनी मीनिंग, गैस को, एन ए, ने, यहां पे जो ए लिखा है ए की मात्रा का काम करेगा। डी ई, डा, क्योंकि ई का उच्चारण हमें करना नहीं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, गैस कॉनेट, गैस कॉनेट, गैस कॉनेट। गैस कॉनेट का मतलब होता है अपनी प्रशंसा करना, यानी जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, अपनी सेखी बघारता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैस कॉनेट, गैस कॉनेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये हमारी मीनिंग बड़ी है तो हम लोग उसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। एल ए, ले, सी के। सी के को पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में का,
और आगे ए लिखा है ए, तो इतनी मीनिंग ले के डी ए आई। आपको गौर करना है ए आई पे। जो हमारा ए आई होता है वो एक ही मात्रा और ए का काम करता है, तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, ले के डी ए आई डे, ले के दे एस आई। यहाँ पे जो हमारा एस आई है इसे पढ़ेंगे जा। कभी कभार हम लोग एस को जा भी पढ़ते हैं। और आई है ले के दे जी सी ए एल, इसे क्या पढ़ेंगे कल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ले के डे जी कल, लेके डेजिकल, लेके डेजिकल। लेके डेजिकल का मतलब होता है भावुक, यानी जो व्यक्ति भाव विभोर हो जाए, थोड़ा रोने लगे या टेंशन में आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, ले के डेजिकल, लेके डेजिकल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एन, इसे क्या पढ़ेंगे, एन टीई टे, एंटे, डी आई डी, एंटे डी, एल यू, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, लू, वी आई वी, ए एन, इसे क्या पढ़ेंगे अन। अगर आपको आखिरी में ए एन लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अन। तो हमारी मीनिंग क्या बनी, एन टे डी लू वी अन, एंटेडिलुवियन, एंटेडिलुवियन। एंटेडिलुवियन का मतलब होता है पुराना। अगर कोई चीज हमारी पुरानी है तो उसे क्या बोलेंगे, एंटेडिलुवियन, एंटेडिलुवियन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। वी यू, इसे पढ़ेंगे वा। यहाँ पर जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। वैसे तो जो हमारा यू होता है वो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार हमारा आ का भी काम करता है। यहाँ पे आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग, वल, एन ई ने, वल ने, आर ए रे। अब आपको गौर करना है बी एल ई पर। बी एल ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं, बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, वल ने रे बल, वल्नरेबल, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, यानी कोई चीज असुरक्षित है जिससे हमें खतरा है तो उसे क्या बोलेंगे, वल्नरेबल, वल्नरेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीई डे, बी यू, इसे क्या पढ़ेंगे, बो, डेबो, एन ए आई आर। ए आई आर को क्या पढ़ते हैं, एयर, और आगे एन है। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, डेबोनेयर, डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब होता है खुश मिजाज, यानी जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, मौज मस्ती में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, डेबोनेयर, डेबोनेयर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डीई, इसे क्या पढ़ेंगे, डे, सी आई। यहां पर जो हमारा सी आई है इसे यहां पर पढ़ेंगे फाई। क्या पढ़ेंगे, फाई, डे साई, पी एच, इसे क्या पढ़ते हैं, फा, ई आर। मैंने आपको पहले बताया था कि ई आर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, डे साई फर, डिसाइफर, डिसाइफर। डिसाइफर का मतलब होता है पढ़ना। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिसाइफर, डिसाइफर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस, इसे पढ़ेंगे सा, सी एच। सी एच को यहां पर पढ़ना है का। क्या पढ़ना है, का, और आगे है ई, इसके, डी यू एल ई, इसे हम लोग पढ़ते हैं जूल। क्या पढ़ते हैं, जूल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इसके जूल, इसके जूल, स्केड्यूल। लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में इसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल या स्केड्यूल। आप चाहे तो शेड्यूल बोलिए, चाहे तो स्केड्यूल बोलिए, चाहे तो स्केड्यूल बोलिए, लेकिन जो हमारी प्रॉपर इंग्लिश है उसमें क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। क्या होता है, अनुसूची। इसका संबंध हमारा संविधान से है। तो हमारी पूरी मीनिंग स्केड्यूल, स्केड्यूल। चाहे तो आप इसे शेड्यूल बोल दीजिए या स्केड्यूल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीई आर पर। पीई आर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं, पर, एन आई नी, पर नी, सी आई सी, पर नी सी, ओ यू एस। ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, पर नी सी अस, परनीसियस, परनीसियस। परनीसियस का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक, यानी नुकसानदेह। तो पूरी मीनिंग, परनीसियस, परनीसियस। अब हम आगे चलते हैं। पीई आर, आपको पता है कि पीई आर को क्या पढ़ना है, पर। तो हमने लिख दिया पर। पीई पे, पर पे, टी यू। यहां पर जो हमारा टी यू है उसे पढ़ेंगे चू। आगे क्या लिखा है, ए टी ई, एट। पूरी मीनिंग क्या बनी, परपेचुएट, परपेचुएट, परपेचुएट। परपेचुएट का मतलब होता है यादगार बनाना, यानी किसी चीज को बड़ा अच्छा बना देना, उसे क्या बोलते हैं, परपेचुएट, परपेचुएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सीयू, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉ,
PIP कॉपी, OUS अस, कॉपी अस, LY को पढ़ते हैं ली, क्या पढ़ते हैं ली। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉपीअसली, कॉपीअसली, कॉपीअसली। कॉपीअसली का मतलब होता है अधिकता, यानी कोई चीज बहुत ज्यादा है उसे क्या बोलेंगे, कॉपीअसली, कॉपीअसली। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर शुरुआत में लिखा है ओ, इसे पढ़ेंगे ओ। अगर आपको शुरुआत में ओ लिखा मिले तो ज्यादातर हम लोग पढ़ते हैं ओ, क्या पढ़ते हैं ओ। आगे भी है ऑब, LI ली, ऑबली, TE टे, RATE रेट। पूरी मीनिंग क्या बनी, ऑबलिटेरेट, ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट। ऑब्लिटेरेट का मतलब होता है काटना, यानी किसी चीज को काट देना। अगर कोई चीज लिखी है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिटेरेट, ऑब्लिटेरेट। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब